नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा अनाहत चक्र हम किस प्रकार जागृत कर सकते हैं और उसको जागृत करने की कौन कौन सी विधियां हैं और इन सारी विधियों में आपके लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अनाहत चक्र के जागृत होने पर क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब पे मैंने पिछले कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप पहले उनको जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अनाहत चक्र को एकदम सीधा सीधा जागृत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर भी मैंने अपने पिछला एक वीडियो बनाया है, तो पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसके पश्चात आप इस वीडियो को देखिएगा। तो अब बात की जाए कि अनाहत चक्र को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अनाहत चक्र को जागृत करने की कई सारी पद्धतियाँ और कई सारी तकनीक है और कई सारी प्रक्रियाएँ हैं, तो मैं आपको उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में अब बताता हूँ। तो जो सबसे पहले प्रक्रिया आती है उसका नाम है हृदय ध्यान योग पद्धति। जी हाँ, ये सबसे पहली पद्धति है जिसके द्वारा आप अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इसमें आपको करना ये होता है कि आपको एक जगह एक स्थान पर बैठकर, अपने सही आसन पर बैठकर, और जहाँ पर भी आपका जो पूजा का रूम है या जो भी आपका जहाँ आप साधना करते हैं वहाँ पर एक कंबल का आसन बिछाकर आपको आँख बंद करके सबसे पहले अपने हृदय पर ध्यान लगाना होता है और यहाँ पर आपको यम मंत्र का उच्चारण करना होता है। क्योंकि हमारे हृदय का जो अनाहत चक्र है उसका जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो यम है, और इसलिए यहाँ पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें यम मंत्र का उच्चारण करना होता है और एक हरे रंग की आकृति हमें यहाँ पर देखनी होती है। क्योंकि जो अनाहत चक्र का कलर होता है वो हरा होता है, इसलिए आप यहाँ पर हरे चक्र को देखते हुए उस चक्र में यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही आपको महसूस होने लग जाएगा, अपने अनाहत चक्र पर आपको कुछ सेंसेशन महसूस होने लग जाएगी और साथ ही आपको बहुत सारे अनोखे एहसास भी होना शुरू हो जाएंगे। तो अनाहत चक्र को जागृत करने की ये सबसे पहली और सरल तकनीक है। तो यदि आप इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए भी अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके पश्चात जो एक पद्धति आती है, जो तकनीक आती है, उसको कहते हैं त्राटक विधि। जी हाँ, त्राटक केवल आँखों से किसी चीज़ को देखना और उस चीज़ का ध्यान करना ही नहीं होता, बल्कि आप आँख बंद करके किसी भी चीज़ पर त्राटक कर सकते हैं। और ये वही विधि है जिसके ज़रिए आप अपने अनाहत चक्र को जागृत कर लेते हैं। इस विधि में भी आप अपने पूजा या फिर जहाँ पर भी आप साधना करते हैं वहाँ पर एक कंबल के आसन को बिछाकर आँख बंद करके आपको अपने सामने या तो अपने गुरु की फ़ोटो रखना, गुरु की फ़ोटो सबसे बेस्ट होती है, या फिर आप अपने किसी भी इष्ट को, शिव को, या फिर आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उनको, उनकी फ़ोटो लगाकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बैठेंगे आंख बंद करके तो आप जिस भी इष्ट को अपने सामने रखेंगे या जिस भी गुरु की फोटो को सामने रखेंगे, और उस समय आपको ऐसा ध्यान करना है आंख बंद करके कि उस इष्ट की फोटो में से या फिर आपने जो गुरु की फोटो रखी है उस गुरु की फोटो में से बहुत तेज प्रकाश निकलता हुआ आपके सीधे हृदय में प्रवेश कर रहा है, और उस समय आपको अपने गुरु का मंत्र या फिर यम मंत्र का उच्चारण करना है। तो इस प्रकार जब आप इस पद्धति को करेंगे, एक तेज प्रकाश अपने हृदय में अपने इष्ट की या फिर गुरु की फोटो में से निकलते हुए सीधे अपने हृदय में प्रवेश करते हुए आप इमेजिन करेंगे। तो इस पद्धति को यदि आप 15 से 10 मिनट या फिर 20 मिनट करते हैं दिन में यम मंत्र के उच्चारण के साथ, तो आपका हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो इस पद्धति के द्वारा भी आप अपने अनाहत चक्र को बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं। और अब इसके पश्चात मैं आपको अनाहत चक्र को जागृत करने की सबसे उपयुक्त विधि बताने वाला हूं, और यह विधि मैं अपने हर वीडियो में बताते आ रहा हूं, जो है बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना। जी हाँ, ये एक ऐसी साधना है जिसके ज़रिए आप अपने अनाहत चक्र को बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर जागृत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे सारे चक्रों से होती हुई ये अनाहत चक्र में पहुंचती है। तो हमारी कुंडालिनी शक्ति एक सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर उठती हुई अनाहत चक्र में पहुँच जागृत होती है, जिस वजह से हमें कोई भी दुष्परिणाम या फिर कोई भी बुरा अनुभव हमें कभी देखने को नहीं मिलता। और इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह होती है कि इस साधना में आपके पास गुरु का साथ शुरू से बना होता है। तो यदि आपको आगे कुछ साधना में दिक्कत होती है या फिर आपको कोई भी परेशानी या समस्या सामने आती है, तो आपका गुरु आपके साथ हमेशा ढाल बनकर खड़ा होता है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जब भी हम चक्र की साधना करते हैं तो हमारे पास एक सिद्ध गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको जितनी भी विधियाँ बताई हैं चक्र को, अनाहत चक्र को जागृत करने की, तो इन विधियों और तकनीकों को आप तभी कीजिएगा जब आपके जीवन में एक सिद्ध गुरु हो। यदि आपके जीवन में सिद्ध गुरु नहीं है तो आप बिल्कुल भी इन प्रक्रियाओं को नहीं कीजिएगा, क्योंकि गुरु का ही तेज ऐसा होता है जो इन सारी चीज़ों को संभाल सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे सिद्ध गुरु का आपके जीवन में होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इन सारी साधनाओं को कीजिएगा। और बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना इसकी सबसे बेस्ट पद्धति है, जिसके ज़रिए आप धीरे धीरे अपने सारे चक्रों को जागृत करते हुए अनाहत चक्र को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रूप से जागृत कर सकते हैं।
और बहुत सारी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना क्या है और इसको किस प्रकार आप कर सकते हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल में जाके कई सारे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा उसको बार बार। बाकी आप बाकी वीडियो में जाके मैंने उसका एकदम स्पष्ट क्लियर उसका विवरण दिया हुआ है कि किस प्रकार आपको उसको करना है और किस प्रकार आपको वो कहाँ से प्राप्त होगी, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप भी बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना करके अपने अनाहत चक्र और बाकी चक्र और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना को एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही साथ आपको यदि उसकी बुक प्राप्त करनी है तो आप हमें अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको वो हम निःशुल्क बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करा देंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।